गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स, आज हम 4th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर 11 जो हमने अपने क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 फिनिश किए थे वर्कबुक में। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 162 पर। पहला क्वेश्चन, Kanu made a necklace of 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? How many seashells will be left over? बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे मैंने टेक्स्ट बुक में करवाए हैं, फिर भी हम अपनी वर्कबुक में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना है और जो मैं लिखती हूँ मेरे साथ आपको वर्कबुक फिनिश करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कनु के पास 100 seashells है, उसमें से उसे नेकलेस बनाने अपने फ्रेंडों के लिए। एक नेकलेस में वो 17 seashells का यूज करता है, तो कितने नेकलेस बना पाएगा? तो हमें उसका आंसर लिखना है। आप मेरे साथ वर्कबुक में फिनिश करो। तो पहला है 17 seashells is equal to 1 necklace, यानी कि 17 seashells से वो 1 नेकलेस बनाता है। उसके पास कितने शेल्स है? 100। तो उससे वो कितने नेकलेस बना पाएगा, हमें वो ढूंढना। तो पहले नंबर ऑफ नेकलेस that can be made from 100 sheets is equal to 100 multiplied by 1 divided by 7। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है और तो चलो ये 100 डिवाइडेड बाय 70। तो हम एक साइड देखते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 7। तो 70 का टेबल बोला हमें 100 की तरफ। तो 17 5 80, क्या बचेगा? 0 में से 5 जाएंगे, नहीं आगे कटेगा, आगे यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 5 और 1, कितना बचा है? 50, और यहाँ पर आता है 5। यानी कितने नेकलेस बनेंगे? 5 नेकलेस। अब यहाँ पर कितना है? 5 नेकलेस can be made using 100 seashells and 15 sheets यानी कि 100 seashells में से 5 नेकलेस बन गए और 15 seashells से वो अभी भी बच गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वो आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन है, 1 cartoon can hold 85 shops flour. Sima went to pack 338 shops flour. How many cartoon does she need for packing all of them? यानी कि सीमा के पास 338 शॉप है और वो एक शॉप का पैकिंग बनाना चाहती है जिसमें 85 शॉप रखती है। तो 338 शॉप जो है उसमें से कितने पैकिंग बनेंगे हमें वो
सेकंड में 85 शॉप्स में से 1 पैकेट बनता है। 85 शॉप बार इज इक्वल टू 1 कार्टून। यहाँ पर टोटल जो शॉप है 338 शॉप, तो उसमें से कितने कार्टून बनेंगे हमें वो ढूंढना है। देखिए कार्टून में यानी कि कार्टून रिलेट टू पैक 338 शॉप बार, यानी कि हमें 338 शॉप के अंदर से 85 शॉप के कितने कार्टून चाहिए, उसके लिए 300 तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 338 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 85, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 338 डिवाइडेड बाय 85, तो 85 3 कितना होता है 255। आपको सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया था तो 85 मल्टीप्लाई बाय 3 करना, तो आपको ये आंसर मिलेगा 255। तो यहाँ पर 8 से 5 जाता है तो बचता है 3 से 5 नहीं जा सकते, यहाँ पर 2 यहाँ पर 10, यानी 13 से 5 जाएगा तो 8 2 minus 2 0। तो नेक्स्ट 83 है यहाँ पर 85 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर एक 0, तो 130 होगा। तो 130 को आप नेक्स्ट टेबल में देखते हैं, तो 85 9 765, अब उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 10 5 2 में से भी 6 नहीं जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10 यानी 12 से 6 जाए तो 6 और यहाँ पर 0। नेक्स्ट आता है 65, तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे पॉइंट के पीछे हमें नंबर लेते जाएंगे। तो 3.9 ये जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेट 4 के नजदीक है, यानी कि उसमें एक डिजिट पॉइंट के बाद में एक डिजिट बढ़ता है तब ये क्या हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर भी 3.9 सीधा आंसर लिखेंगे, क्योंकि 1 से 338 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वही आएगा और 85 से डिवाइड करेंगे तब हमारा यही हमें आंसर मिलेगा। तो 3.9 जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 4, यानी 4 कार्टून। She needs 4 cartoon for packing all 338 shop one, यानी कि 338 जो शॉप्स है उसमें से हम 4 कार्टून पैक कर सकते हैं। चलो ये वर्कबुक में आप लिख दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मुकेश भाई वेट 1500 sacks of a cement for making a house, यानी कि मुकेश भाई है वो अपने घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट के स्नैक्स मीनिंग सीमेंट के जो कट्टे होते हैं वो लाते हैं। और ट्रक्स कैरीज 250 sacks अ टाइम, यानी कि वो जो सारे कट्टे हैं वो एक बार में तो ट्रक में नहीं आ सकते, तो उसमें से 250 sacks जो है यानी कट्टे वो एक बार ट्रक में आ सकते हैं वन टाइम में। तो क्या हाउ मेनी क्रेट्स विल बी ट्रक मेक, तो 250 करके वो जो ट्रक है उसको कितनी टाइम 1500 कट्टे लाने में कितनी ट्रिप्स लगानी होगी। तो कि अ ड्राइवर चार्ज ₹500 फॉर अ ट्रिप,
और एक ट्रिप के लिए ड्राइवर को जो चार्ज देना पड़ता है वो है 500 रुपीज। तो हाउ मच विल मुकेश भाई पे द ड्राइवर फॉर ऑल ऑफ द ट्रिप? तो मुकेश भाई को कितनी ट्रिप के कितने पैसे ड्राइवर को देने होंगे? तो हमें पहले स्टार्टिंग में पहले तो कितनी ट्रिप होगी ट्रक की वो ढूंढना है और उसके बाद इनको ड्राइवर को कितने पैसे देने हैं वो ढूंढना है। यानी कि ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो पहली बार है 250 sets in one trip। यानी कि एक ट्रिप में 250 सेट्स यानी 250 कंटेनर लाए जा सकते हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 1500 सेट्स इज इक्वल टू 3। यानी कि क्वेश्चन आ गया यानी कि कितनी ट्रिप लगेगी हमें वो ढूंढना है। तो क्या करेंगे वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी नंबर ऑफ ट्रिप that are इज इक्वल टू ये है 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 250। 1500 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो ही आएगा यानी 0 0 कट करते हैं। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या 150 होता है? यस। तो 25 कट होगा तो क्या बचा यहाँ पर 6 3। कितनी ट्रिप लगेगी? यस 6 ट्रिप। तो अब उसने चार्ज जो बोला वो कितना चार्ज है वन ट्रिप का 500 रुपीज। तो चार्ज की बात हम करते हैं। चार्ज ऑफ वन ट्रिप इज इक्वल टू 500 रुपीज। यस। तो उसने कितनी ट्रिप लगाई? अभी हमने देखी कि उसने 6 ट्रिप लगाई तो उसका काउंट करते हैं। तो कि 500 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 6 30 और ये 2 0 यानी 3000 रुपीज। कितने हो गए? 3000। तो कि जो मुकेश भाई है वो कब ड्राइवर को कितना चार्ज देंगे? 3000 रुपीज। तो कि will make 6 trip and Mukesh Bhai will pay rupees 3000 for all charge। यानी कि मुकेश भाई जो है वो ट्रक की कितनी ट्रिप करवाते हैं? कितनी ट्रिप हुई? 6 ट्रिप। और मुकेश भाई विल पे 3000 फॉर
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गंगू मेड 80 लड्डूज एज स्वीट फॉर दिवाली एंड पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स। यानी गंगू जो है वो 80 लड्डू बना चुका है, उसमें से दिवाली की पैकिंग के लिए छोटे छोटे जो पैक होते हैं वो 4 लड्डू का एक पैक ऐसे छोटे छोटे बॉक्स पैक कर रहा है। तो हाउ मेनी बॉक्स डज ही नीड ऑल टू गेदर, तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी हमें ये ढूंढना है। इफ यू पैक 20 लड्डूज इन अ बिगर बॉक्स, और दूसरे जो भी है वो सेकंड पार्ट में वो 80 लड्डू है उसमें से 20 के बॉक्स पैक कर रहा है, क्योंकि देन हाउ मेनी सच बॉक्स डज ही नीड, तो कितने बॉक्स की जरूरत है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। तो पहले एक बॉक्स में कितना पैक करता है 4 लड्डू, यानी 1 बॉक्स में 4 लड्डू, तो टोटल कितने लड्डू है हमारे पास 80। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि 80 लड्डू में से कितने बॉक्स पैक हो गए। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ बॉक्स नीड, यानी हमें कितने बॉक्स की जरूरत है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 20, तो 0 0 कट। अब 4 2 जा तो कितने, सॉरी यहाँ पर एक बॉक्स में कितने पैक होते हैं 4 लड्डू पैक होते हैं, ये यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड में क्या आएगा 4। तो देखो 4 का टेबल 80, यानी हम यहाँ पर देखते हैं 80 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8 यानी 0, और 0 को नीचे लगाए ऊपर भी 0 आएगा, यानी क्या आएगा 20 बॉक्स, यानी हमें कितने बॉक्स की जरूरत है। तो यहाँ पर उसको जो गंगू है उसको लिखिए needs 20 box and together। अब नेक्स्ट पार्ट है उसमें कि ऐसे ही जैसे 4 लड्डू के उसने बॉक्स बनाया, इसी तरह वो 20 लड्डू के बॉक्स बना रहा है, बिग बॉक्स यानी बड़ा बॉक्स है जिसमें वो 20 लड्डू पैक कर रहा है। तो उसमें उसे कितने बॉक्स की जरूरत होगी, तो वही यानी सेकंड पार्ट उसका है, ये फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का और ये सेकंड पार्ट का, यानी 20 लड्डू इज 1 बॉक्स। तो टोटल कितने लड्डू हैं 80 लड्डू, तो क्या होगा वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर 0 0 कट होगा और 4 2 जा 8, यानी कितना बचा यहाँ पर 4, कितने हैं 4 बिगर बॉक्स, यानी बड़े कितने बॉक्स की जरूरत है बड़े 4 बॉक्स की, और जो छोटे बॉक्स थे वो कितने 20 बॉक्स की उसे जरूरत है। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो वो भी वर्कबुक में फिनिश कर दो।
चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें नीमा bought 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। नीमा का जो स्कूल का क्लास है उसमें 15 स्टोरी बुक है। इफ देयर आर 45 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, और उसके क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 45। तो कि देन हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, यानी कि एक बुक है वो कितने बच्चों के बीच में हमें शेयर करनी होगी, हमें ये ढूंढना है। तो उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक, कितनी है टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक? 15। यस। और टोटल स्टूडेंट? यस, कितने? 45। तो कितना? तो अब यहाँ पर यानी कि वन बुक हमें कितने बच्चों के बीच में शेयर करनी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीड टू शेयर वन बुक, यानी कि एक बुक है हमें कितने बच्चों के बीच में शेयर करनी है, हमें वो ढूंढना है। तो वही 45 स्टूडेंट है और हमारे पास टोटल कितनी बुक है? 15, यानी वही डिवाइडेशन 45 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 3 जा 45। तो क्या आएगा यहाँ पर? 15 3 जा 3 स्टूडेंट। ये 3 स्टूडेंट need to share one book, यानी कि 3 बच्चों के बीच में हमें एक बुक शेयर करनी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो फिनिश करो। चलो बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम भी अपनी वर्कबुक लेके बैठना, और ये जो मैंने 1 to 5 क्वेश्चन लिखवाए वो सारे आपको अपनी वर्कबुक में